गरीब आदमी को तो हर पार्टी बस वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल करती है। चुनाव जीतने के लिए तरह तरह की योजनाएं पार्टी लाती है, पर ये सब योजनाएं बस दिखाने के लिए ही होती हैं। जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। अब द्वारका न्यू आदर्श फ्लैट अपार्टमेंटों में फ्लैटों की जर्जर हालत ही देख लीजिए। 2017 में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को ये 5 मंजिला फ्लैट आवंटित किए गए थे। इन फ्लैटों में आज की तारीख में 5,500 के करीब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। द्वारका सेक्टर 16B में पड़ने वाले न्यू आदर्श अपार्टमेंट के लोगों ने इन फ्लैटों की जर्जर हालत के लिए दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इन फ्लैटों की मरम्मत के लिए आवंटी से 30,000 रुपए लिए गए थे। आज तक ना तो कोई अधिकारी यहाँ सर्वेक्षण करने आया और ना ही हमारे पैसों का 1% हिस्सा अपार्टमेंट की मरम्मत पर लगाया गया। साथ ही उनका कहना है कि यदि वो लोग विधायक के ऑफिस में जाते हैं तो उन्हें फंड न होने का हवाला देकर टरका दिया जाता है। अपार्टमेंट के कुछ लोगों ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि इस समय अपार्टमेंट में बने 980 फ्लैट हैं। इनमें अभी भी 40 फ्लैट खाली पड़े हैं। इन मकानों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इनकी छतों से रेत गिरता है। क्या हुआ, कैसे गिरा ये तो गिरता रहता है। दिल्ली सरकार की बड़ी नाकामी है। मतलब दिल्ली सरकार हमारी ने कुछ नहीं कर रही है। वैसे हमने देखा था एक पिक्चर को देख के, जैसे केजरीवाल आए थे कि नायक पिक्चर का हमने सीन देखा कि नायक आएंगे तो कुछ हमारे नहीं करेंगे गरीब लोगों के लिए, लेकिन हमारी छत तो टूटती रहती है। 45 करोड़ रुपए हमारे घर के अंदर अपने घर में लगा लिए उन्होंने। एक एक पर्दा, एक एक वो चीज़ अपने घर को रिपेयर कर लिया, लेकिन हमारे घर को रिपेयर करने वाला ना कोई देखने वाला, ना दिल्ली सरकार का कोई बंदा यहाँ पे आ गया कि एक बार के सर्वे करे। हमने जो है 31,000 रुपये जमा करे थे 980 फ्लैट वालों ने, तो 3 करोड़ से ऊपर हमारा जमा हुआ है पैसा। उन 3 करोड़ का ही पता नहीं चला कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। 3 करोड़ रुपए किस लिए जमा किया था? वो इसलिए हमारा जमा करा था हमने कि इसकी मेंटेनेंस हो। जैसे मकान कहीं से टूटता है, झड़ता है, कुछ भी होता है, उस चीज़ की मेंटेनेंस हो सरकार की तरफ से हमारी। मतलब इस चीज़ के लिए हमने 3 करोड़ रुपए जमा हो गया था हमारा सबका मिलाकर। कितने साल पहले? 6-7 साल पहले जमा हुआ था। 7 साल में अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं हुआ। उसका जो है ना 3 करोड़ रुपए का अगर हम बैंक में भी डालेंगे 3 करोड़, तो हमारे को 1% अगर ब्याज ही मिलेगा तो उसका भी कम से कम डबल हो गया होगा। मतलब पैसा, उस पैसे का कोई भी हिसाब किताब है नहीं। वहाँ पे आते हैं हमारे घर पे डेली, कोई बोलता है झाड़ू लगाते हैं पैसे दो चीज़ के, कोई किसी चीज़ के भी मतलब हमेशा आके मतलब पैसे उगाने लग जाते हैं कि चीज़ के। नाली कोई बोलेगा कि साफ करूँगा तो भाई उस चीज़ के पैसे चाहिए, उसके चाहिए। तो हमारे तो 3 करोड़ रुपए कहाँ गए भाई? इसका हिसाब तो केजरीवाल आके दे, यहाँ पर आके कम से कम बताया तो सही कि 3 करोड़ हमारे जमा हुए थे। किस चीज़ के नहीं जमा करे थे? मेंटेनेंस के जमा करे थे। अगर हम बैंक में भी डालते हैं 3 करोड़ रुपए तो हमारे जो है 3 करोड़ का ब्याज भी अगर 7 साल के अंदर अगर जोड़े तो कम से कम ब्याज 10 करोड़ रुपए के आसपास हो गया होगा हमारा जमा। 10 करोड़। क्या घटना भी हुई? ये सारा मकान हमारा टूट टूट गिर रहा है। हमारे बच्चे के ऊपर गिर गया, देखो ये यहाँ पे चोट लगी, हाथ से मेरे बच्चे का फट गया है। बच्चा हमारा हैंडीकैप है, विकलांग बच्चा है। हमने तो नीचे के ने अप्लाई कर रखा है, सरकार हमारे ने कुछ सुन रही नहीं है। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि विधायक गुलाब सिंह यादव इन फ्लैटों के लेंटर, छज्जे, दीवारों के जर्जर हालत होने के बावजूद अभी भी 1.5-2 महीने में मरम्मत कराने का आश्वासन उन्हें दे रहे हैं। अब देखना है कि ये विधायक का ये आश्वासन कितना सच्चा साबित होता है और कितना झूठा। नहीं, ये आप बात करें न्यू आदर्श अपार्टमेंट सेक्टर 16B की, ये अलॉट हुए थे तब सबसे मेरे ख्याल से 30,000 रुपये पर फ्लैट के हिसाब से डूसिब ने इनसे ये पैसा लिया था। लेकिन डूसिब के साथ लगातार मेरी कई सारी मीटिंग्स के दौरान उन्होंने बताया कि ये पैसा हम इनके ऊपर खर्च कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इनका कॉमन एरिया है, आपके छज्जे हो गए, बाहर की आपकी स्टेयर्स हो गई या आपकी दीवारें हो गई, इनको रिपेयर कराने के लिए अभी पुणे मैंने एक एस्टिमेट बनवाया है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के साथ अभी मीटिंग थी 2 दिन पहले, उसमें गरिमा गुप्ता जो CEO थी वो भी थी। तो इंटरनल सारा का सारा सिस्टम जो है इनका आज की तारीख में डेवलपमेंट करने का, वो सारा डूसिब के हाथ में है। तो डूसिब अभी इसको दिल्ली जल बोर्ड को हैंडओवर करेगा पानी की सप्लाई को, और दूसरा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैंडओवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 2 काम होने के बाद लगभग यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिपेयर का जो है वो हमने एस्टिमेट बनवाया है। रिपेयर का काम मैं कोशिश करूँगा अगले 1 से 1.5 महीने में यहाँ शुरू करा देंगे। लेकिन सर सवाल तो ये उठता है कि 10 साल पहले इन्होंने कि हमारे फ्लैटों को नहीं, वो डूसिब ने उसका हिसाब दिया है। वो यहाँ पे कई सारे लोग हैं, वो भी पहले मीटिंग में गए थे, और उसकी कॉपी भी मैं इनको एक प्रतिलिपि उसकी मैं यहाँ की RWA को भी उपलब्ध कराऊंगा। वहीं बताया ये जा रहा है कि विधायक गुलाब सिंह यादव इन फ्लैटों के लेंटर, छज्जे, दीवारों के जर्जर हालत होने के बावजूद भी 1.5 से 2 महीने में मरम्मत का काम शुरू करवाने का आश्वासन दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये विधायक का ये जो आश्वासन है कितना सच्चा साबित होता है और कितना झूठा।